नमस्कार, मैं किशोर कलाकार। स्वागत है आपका किशोर कलाकार के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं और डिटेल में हम देखने वाले हैं जो हमारा BF एंट्रेंस एग्जामिनेशन था जामिया मिलिया इस्लामिया का, पेंटिंग का जो हमारा इस साल कंडक्ट करवाया था उसको हम सॉल्व कर रहे हैं और ये हमारी सीरीज़ का पार्ट नंबर 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेट ए हम सॉल्व कर रहे हैं। दिस इज लिटिल बिट अबाउट मी एंड ये आपका सिलेबस है और पैटर्न है। तो चलिए अब हम जल्दी से शुरू करते हैं, जंप करते हैं अपने क्वेश्चन पेपर की तरफ। यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो अजंता पेंटिंग का थीम है वो क्या है। जैसे कि आप सभी जानते हो कि जो अजंता पेंटिंग्स है वो यूजुअली बुद्धिज़्म का जो आप ये लगा सकते हो कि जो सेक्ट है या फिर जो उनका बिलीव है उसके ऊपर आधारित जो है म्यूरल पेंटिंग्स यहाँ पे बनाई गई है। यहाँ पे आपको स्तूपा देखने को मिलता है, विहार देखने को मिलता है एंड देन आपको यहाँ पर हाई रिलीफ की जो है स्कल्पचर्स भी देखने को मिलते हैं रिलेटेड बुद्धिज़्म। उसके बाद हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपका पर्शियन इन्फ्लुएंस है वो कब आया है मिनिएचर पेंटिंग्स में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो थे आपकी मुगल डायनेस्टी के जो एम्परर थे वो आपके डिसेंडेंट्स थे आपके मंगोल के, ठीक है, टर्की से आए थे ये लोग, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि वहाँ का जो स्टाइल था मिनिएचर पेंटिंग का, ठीक है, पर्शिया में जो है स्टाइल चल रहा था, डेवलपमेंट हो रहा था, वो वाला स्टाइल यहाँ पर एंटर करता है इंडिया में। और इंडिया की जो मिनिएचर पेंटिंग थी ना उसके अंदर कहीं ना कहीं ये एक नया स्टाइल जनरेट करता है, एक अमालगमेशन, एक खूबसूरत सा समागम सा होता है। वो वाली शैली जो होती है आपकी पर्शिया की वो यहाँ पर आके मिल जाती है और उससे मतलब कि एक नया डेवलपमेंट निकल कर आता है आर्ट का, राइट। पहाड़ी मिनिएचर जो है वो आपकी बिलोंग करती है, ये हमसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो इसके लिए आपको स्टूडेंट्स पता होना चाहिए कि जो इनकी सब कैटेगरीज हैं वो कौन कौन सी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो राजस्थानी मिनिएचर है उनकी सब कैटेगरी कौन सी है, पहाड़ी मिनिएचर की कौन सी है, ठीक है। राजस्थानी मिनिएचर नाम क्यों पड़ा है, ये रीजन के अकॉर्डिंग पड़ा है। राजस्थान की जितने भी मतलब कि आप ये लगा लो कि छोटे छोटे एरिया हैं वहाँ पे अलग अलग डिफरेंट उप शैली है जो सब स्टाइल फ्लरिश हुआ है उसके बेस के ऊपर उनका नाम का ओरिजिन हो गया है, ठीक है। अब पहाड़ों में स्पेशली मतलब कि आपकी चंबा हो गई, ठीक है, गुलेर हो गया, बसोली हो गई, ठीक है, कुल्लू हो गई। यहाँ पे जो स्टाइल फैला है मिनिएचर का, जो नया स्टाइल निकल कर आया है उसको हम पहाड़ी बोल देते हैं और उसकी भी मतलब कि सब कैटेगरी है, उप शैली है, वो यहाँ पर हमने मेंशन की गई है। पहाड़ी मिनिएचर जो है हमको 16th सेंचुरी से देखने को मिलता है। बसोली से शुरुआत होती है आपकी रिवर रावी के किनारे पर। 15th सेंचुरी से हमको राजस्थानी मिनिएचर का स्टाइल शुरू होता हुआ नज़र आ जाता है। यूजुअली पहाड़ी है ना, आप 16 to 17 ही लगा लो, ठीक है, 17। मेवाड़ में सबसे पहले स्टार्ट हो जाता है काम बनना। जैन कल्पसूत्र का जो स्टाइल है वो हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा, वेट अ मिनट, यस। तो यहाँ पर आपको पता चल चुका होगा कि जो हमारा राइट आंसर है वो आपका स्टूडेंट्स बूंदी हो जाएगा, सॉरी चंबा हो जाएगा। एक मिनट, सी वाई इट्स नॉट वर्किंग, वेट अ मिनट, लेट मी चूज मार्क, यस, चंबा हो जाएगा। बूंदी, कोटा और आपका किशनगढ़ है, ये आपका आता है राजस्थानी में। लाइम एंड लाइम वाटर इज बीइंग यूज्ड, इसका जो आंसर है वो फ्रेस्को हो जाएगा। ये फ्रेस्को में इस्तेमाल में लाया जाता है, ठीक है। तो ये जो टेक्निक्स है ना, मेथड एंड मटेरियल से काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप देख लो। पार्ट 1 में भी हमने डिस्कस किया था पेंसिल से रिलेटेड एंड देन आपका टेम्परा से। तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर हमने एक एक हमारे शॉर्ट है वो आपकी पर्शियन जो इन्फ्लुएंस है, ये जो आपका हुमायूं है ये इनके ऊपर बेस्ड है। चलिए अभी तो हम नहीं चलाएंगे, बट हाँ आप हमारे किशोर कलाकार का जो शॉर्ट का सेक्शन है वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे ना क्रोनोलॉजी को समझने वाली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखो सबसे पहले जो है ना हमारा रॉक कट आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, फिर हमको टेम्पल आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, फिर टेम्पल के म्यूरल का ट्रेडिशन स्टूडेंट्स हमको देखने को मिलता है, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर हम साउथ में, यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट साउथ की जो टेम्पल्स हैं वहाँ पे आपको म्यूरल का ट्रेडिशन देखने को मिल जाएगा। फिर वहाँ पे ना कुछ पैलेसेस भी हैं जहाँ पे जो हमारा हिंदू धर्म से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो बेस्ड हमारे चित्र वगैरह हैं वो बनाए गए। राजा महाराजा भी अपने जो है म्यूरल्स वगैरह बनवाते थे। तो यहाँ पर हमसे वही क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपका केरला में है, ठीक है, आपका मैटनचेरी पैलेस, ये उसके लिए फेमस है।
जो मंसूर है, देखो मुगल कोर्ट के जो मेन आर्टिस्ट है ना, वो भी आपको पता होना चाहिए। आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं, हमने बहुत डिटेल में आपको लेक्चर वहाँ पे प्रोवाइड करवा रखे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मंसूर है ना, ये मतलब कि जाने जाते हैं अपने फ्लोरा एंड फोना की जो पेंटिंग्स है, बर्ड्स वगैरह बनाते हैं ये, एनिमल्स की भी कुछ कुछ इन्होंने बनाए हैं, और फ्लोरा एंड फोना के लिए भी बहुत ज़्यादा जो है ये जाने जाते हैं, ठीक है। अब उसके अलावा हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि पंजाब से जो है कौन सी जो है आपकी फोक आर्ट फॉर्म है वो आपकी फेमस है, ठीक है। अब जैसे कि आपकी कलमकारी हो गई, ये आपकी कहाँ से, आंध्र प्रदेश हो गया, पट्टचित्रा हो गया बंगाल। तो यहाँ पर ना आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए, वर्ली कहाँ से हो गई आपकी, ठीक है। उसके बाद फिर आपकी मधुबनी कहाँ से हो गई, वर्ली इज फ्रॉम महाराष्ट्र, और आपकी मतलब कि मिथिला बिहार से हो गई मधुबनी। तो ये सब चीज़ें जो है हमने जब सिलेबस हम डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे हमने मेंशन की थी। तो ये सब बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। हाँ, ये आप देख लो, ये मटन चारी पहले से, ठीक है, और यहाँ पे आप म्यूरल्स वगैरह देख सकते हो इनके, ठीक है। उसके अलावा बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमसे क्वेश्चन है ना क्रोनोलॉजी का, अगेन स्टूडेंट्स पूछ लिया गया है। अब बता दो इसकी क्रोनोलॉजी क्या है, कि पहले कौन सा जो है मिनिएचर स्टाइल आया है, फिर उसके बाद कौन सा आया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि पहले कौन सा है। देखो सबसे पहले जो है आपकी पाला मिनिएचर आई है, उसके बाद फिर जैन मिनिएचर आई है, फिर उसके बाद आपकी राजस्थानी और मुगल मिनिएचर लगभग साथ ही साथ चल रही हैं। तो ये तो जब इनका डिक्लाइनेशन हो गया ना आपका मुगल का, उसके बाद फिर पटना कलम आया है, या फिर आप इसको कंपनी स्टाइल ऑफ पेंटिंग भी बोल सकते हो, ठीक है। कंपनी पेंटिंग बोल सकते हो, कंपनी पेंटिंग्स की, क्योंकि जो कनोलियन जब उस टाइम राज कर रहे थे ना, वो अंग्रेज वगैरह राज कर रहे थे, तो फिर मतलब कि और जो हमारे क्राफ्ट्समैन्स थे, जब वो उनके कांटेक्ट में आए, तो फिर उनके कांटेक्ट में आके फिर जब उन्होंने यूरोपियन स्टाइल को देखा कि अंग्रेज वगैरह चाहिए बनाते हैं, इस तरह से जो है अमेलगमेशन हुआ है कहीं ना कहीं, मतलब काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हमको देखने को मिलता है। अभी बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन है, जो यक्षी हैं आरबीआई की एंट्रेंस गेट पर, वो जो है उनकी जो वो है, आप कह सकते हो कि जो आर्टिस्ट हैं वो कौन है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इस तरह से, ये ना ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी कई बार पूछा जा चुका है ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो, आप एक बार क्रोनोलॉजी भी देख लो, हमने प्रोवाइड करवा रखी है। तो यहाँ पर आप क्रोनोलॉजी देख लो, क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, पहले पाल मिनिएचर आया, फिर जैन आया, राजस्थानी पहाड़ी आया है, उसके बाद ये सब लगभग से साथ ही चल रहे हैं, डेक्कन स्कूल और ये सब, फिर पहाड़ी आया, फिर कंपनी स्टाइल आया, फिर बंगाल स्कूल है, फिर आपका मॉडर्न स्कूल जो है वो आया है, ठीक है। आगे आपको समझ, उसके बाद फिर हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर ऑस्कर, ये वाला थोड़ा सा ना आप ज़रा देखना, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि ये वाला आंसर आपको इजीली मिल जाएगा गूगल पे, बाकी सारे तो चलो हम करवा ही रहे हैं आर्ट हिस्ट्री के। ये बताना, और ये नाटू नाटू ना सॉन्ग है, ठीक है, और ये भी देख लेना एक बार, स्लमडॉग मिलियनेयर है या फिर द एलिफेंट विस्पर्स है, ठीक है। तो ये एक बार आप देख लेना, ठीक है, कि इसका आंसर कौन सा होगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना, अगर नहीं भी मिलेगा तो बता देना, हम आपको आंसर वहाँ पे दे देंगे वैसे, बट कोशिश तो करना एक बार आप, ठीक है। संतूर के बारे में पूछा गया कि कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो ये आपका स्टूडेंट्स कश्मीर का है। आप देख रहे हो, आपकी मतलब कि इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और हाँ फेमस ऑथर और बुक्स भी आती है कई बार, तो आप ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पर अगेन क्रोनोलॉजी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमसे आ गया है, पूछ लिया गया है, बट उससे पहले हमारे जो है एम.एफ. हुसैन, लाइक वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड आर्टिस्ट हैं, इनके आर्ट वर्क पूछ लेते हैं यूजुअली, इनकी एडुकेशन से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आते हैं, डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। आज हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इनकी मूवी के ऊपर जो है क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो द इनर आई है ना, ये तो सत्यजीत रे का है, ये तो आप हटा ही दो, ठीक है, ये ऑप्शन तो है ही नहीं। अब मीनाक्षी भी इन्होंने जो है बनाई है मूवी, ठीक है, डायरेक्ट की है। गजगामिनी भी बनाई है, और उसके अलावा जो आपका थ्रू दी आई ऑफ अ पेंटर है वो भी आपका बनाया है। तो सबसे पहले जो है ना उन्होंने यही वाली मूवी बनाई थी, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना, इसका जो सीक्वेंस है ना वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फिर हमसे है ना चोल मंडल के बारे में पूछ लिया गया है कि जो इसका सेंटर है ना वो कौन सा है। ये सब आंसर ना आपको टाइमलाइन में मिल जाएंगे इजीली। हमने आपको टाइमलाइन प्रोवाइड करवाई थी जब हम हमारा कोर्स सिलेबस के बारे में बात कर रहे थे।
तो टाइमलाइन से भी रिलेटेड देखो कितने सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपका मतलब कि पूछा गया था कि जो चोल मंडल आर्टिस्ट विलेज है ये कहाँ पर है, तो हमने पहले ही बता दिया था इसको आपको कि ये चेन्नई में है, ठीक है। तो विद दिस यस ये था हमारा आज का सेशन स्टूडेंट्स। एंड यस फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन आवर ऑनलाइन क्लासेस, तो उसके लिए आप देख सकते हो हम ऑनलाइन क्लासेस, डाउट सेशन और हर क्लास के बाद आपको एक मॉक पेपर और एक मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाया जाता है, सो दैट मतलब कि चीज़ें रिटेन रह सके आपके माइंड में और एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो आपका जब आप थ्योरी पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हैं अपने एग्जाम में। प्रीवियस ईयर पेपर स्टूडेंट जितने भी ये सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड करवाए जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लास होंगी और आपको ई बुक और नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे, तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। और ये आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं 2 ईजी स्टेप्स में, जिसमें सबसे नंबर 1 आपको हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म मिलेगा, आप जाइए उसको ओपन कीजिए, उसको फिल कीजिए। बेसिक डिटेल्स है आपकी नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है, आप उसको फिल कीजिए, कौन सा बैच आपको लेना है और मतलब कि आपका मीडियम क्या रहने वाला है, बस आप ये फिल कीजिए, सबमिट कीजिए। उसके बाद फिर आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद फिर हम आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर और ईमेल आईडी पे हमारे जो कोर्स की डिटेल्स है स्टूडेंट वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी, ठीक है। एंड येस आफ्टर पेइंग द कोर्स फी, उसके बाद फिर आपको हमारी क्लासेस का लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। एंड येस यू आर गुड टू गो, हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। दीज आर सम ऑफ आवर रिजल्ट्स और हम उम्मीद करते हैं स्टूडेंट कि नेक्स्ट आपका हमारा स्क्रीन पर हो। उसके अलावा जो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं जे स्कूल ऑफ आर्ट के स्टूडेंट, वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, वहाँ पर जाके फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और एक फ्री एक्सेस आप ले सकते हैं हमारे मॉक पेपर का, ठीक है। तो हाँ, विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा आज का सेशन और इसके अलावा जो आपका पार्ट 4 है और जो फाइनल पार्ट है आपका इस पेपर का, इस वीडियो के बाद वो भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए किशोर कलाकार से जुड़ने के लिए धन्यवाद।